हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे एचपी हाई कोर्ट में जो पीएन की वैकेंसी आपकी आई हुई है उसकी कट ऑफ या उसकी मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी कितनी जाएगी, कितनी रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि वैकेंसीज़ के बारे में कि वैकेंसीज़ कितनी है और क्या इसमें जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे पीएन और चौकीदार की वैकेंसी है और टोटल पोस्ट 94 हैं, बट 94 पोस्टें पहले थी पर अब इसकी पोस्ट बढ़ा के 115 पोस्ट हो गई हैं। तो आपको पता है, और यहाँ पे सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं। और मेन बात जो है वो जो आपको करनी है वो है इसकी क्वालिफ़िकेशन है +2 पास। तो +2 पास इसको भर सकता है और इसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह तो हो चुकी है। और सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं 4,900 से 10,680 रुपये रेगुलर वालों के लिए, और डेली वेजेस वालों के लिए स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड यहाँ पे करती है। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे अगर हम मेन बात देखें तो दोस्तों यहाँ पे 85 मार्क्स आपको जो आपने 12th में लिए होंगे उनके मुताबिक आपको मिलेंगे और 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे मेन बात आप देखें कि फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जितने मार्क्स होंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये अब जो है हम मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो वीडियो हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है अब हम कट ऑफ या मेरिट लिस्ट की जो है वो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि +2 मार्क्स के जो है आप जितने आपके +2 में परसेंटेज है उसके बेस पे आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि +2 में जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, ना कि 10th में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूआर की, तो दोस्तों यूआर के लिए आप देख सकते हैं 89% मार्क्स की ज़रूरत है। 89 मार्क्स से ऊपर ही चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट में 95 वाले भी जो है वो फॉर्म को फिल करते हैं। 95% वाले फॉर्म को फिल करते हैं, इसलिए 89% से ऊपर आपको जो है वो मार्क्स चाहिए यहाँ पे यूआर के लिए। और यहाँ पे बात करें हम एससी के लिए, तो एससी के लिए 87% प्लस आपको मार्क्स चाहिए अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो 87% आपको मार्क्स चाहिए। और अगर ओबीसी की बात करें तो 85 प्लस आपको मार्क्स जो है वो चाहिए आपको +2 में। अगर 85 प्लस और मार्क्स आपको चाहिए अगर आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपने उसमें जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे EWS कैटेगरी भी होती है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि EWS कैटेगरी की कट ऑफ भी हम मान के चलें तो वो भी 88 प्लस ही जो है वो जाएगी दोस्तों। 88 प्लस ही EWS कैटेगरी की भी यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप EWS से हैं, SC से, OBC तो सभी जो है वो अगर UR में भी जो है वो इंटर कर जाते हैं। ये भी मैं आपको जो है वो यहाँ पे बता देता हूँ। और यहाँ पे ये था मेरा कट ऑफ का एनालिसिस। और हाई कोर्ट में जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पीएन के लिए भी काफ़ी कंपटीशन जो है वो यहाँ पे है। तो आपने फॉर्म को तो फिल कर दिया होगा और अब जो है वो 2-3 महीने, अब आचार संहिता लगी है तो 2-3 महीनों में जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी दोस्तों। तो अगर जब मेरिट लिस्ट आती है तो मैं आप जो है वो वीडियो बना दूँगा, क्योंकि जो है वो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो करते रहना है। और ये था मेरा कट ऑफ के ऊपर वीडियो, क्योंकि कट ऑफ के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर कट ऑफ के ऊपर जो है वो वीडियो बना दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दिया है। और सभी ने कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी कट ऑफ, अपनी परसेंटेज जो है वो कमेंट करनी है और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी आपने जो है वो कमेंट करना है। और आपकी कितनी परसेंटेज है +2 में वो भी आपने कमेंट करना है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।